एक हफ्ता जो बहुत अच्छा जा रहा था वेंसडे तक, लेकिन आखिरी के 2 दिनों ने पूरे किए कराए पर पानी फेरा। हालांकि एज अ वीक अभी भी ये वीक अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं बंद हो रहा है। इनफैक्ट मिड कैप में तो इस हफ्ते भी तेज़ी रही है, लेकिन निफ्टी आज की इस गिरावट के बाद करीब करीब 3/4% वीकली लेवल पर गिरता हुआ दिखाई देगा। आखिरकार क्या हुआ आज निफ्टी ने उस 25,000 के अहम लेवल को तोड़ा। सुबह जब मैं और वीरू शो कर रहे थे तभी उस लेवल को तोड़ा गया था और उसके बाद पूरे दिन एक बार भी निफ्टी ने उस लेवल को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और आज फिर कल के बाद लोअर हाई और लोअर लो लगा, और इस बार तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो लोअर हाई और लोअर लो लगा। क्लियरली एक्सिस बैंक के नंबर्स बाकी सब पर भारी पड़े। अब आप कह सकते हैं कि ओवर रिएक्शन है या नहीं है, शायद आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अलग हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट ने एक्सिस बैंक पर रिएक्ट किया। जब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी आ जाएंगे तब उस पर रिएक्ट करेगा मार्केट, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ने रिएक्शन दी एक्सिस के नंबर पर। बाय द वे आईसीआईसीआई में अब रैली आ रही थोड़ी सी। ऑब्वियसली एफआई की सेलिंग ये एक और बड़ा फैक्टर रहा मार्केट के ऊपर। लगातार एफआई की सेलिंग रही है। अब पूरा ध्यान है रिलायंस पर, एचडीएफसी बैंक पर, आईसीआईसीआई बैंक पर, जो 3 बड़े नंबर्स आने हैं। और बैंक निफ्टी बहुत क्रूशल लेवल्स के नीचे, ना सिर्फ 20 डे में बल्कि जो एक 56,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके भी नीचे। क्या सिर्फ एक्सिस बैंक के नतीजे से मार्केट पर इतना बड़ा असर पड़ा है, या फिर स्ट्रीट ये भांप रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का भी मामला थोड़ा डाइसी होगा? क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट? और अगर दूसरा तर्ज भी रखूँ मैं, कहीं रिलायंस के नंबर अच्छे आए तो फिर क्या मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट आपको एक चीज़ तो कह रहा है कि मार्केट अभी फर्मली ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्सिस का जो मलेस है वो पूरे के पूरे सेक्टर्स पर हावी पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये एक्सिस बैंक को बाद में लाने चाहिए नंबर्स। वैसी बैक वेंचर है, पूरे मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर देता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है। मैं वीरू हमने लगातार बात की है इस बारे में। ये आ जाने देता आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर, उसके बाद ले आते, कम से कम थोड़ा सा ब्लो तो सॉफ्टन हो जाता है। लेकिन खैर जो भी है, अब देखिए आज की गिरावट का मेन कारण एक्सिस बैंक है। क्योंकि अब अगर एक्सिस, चलिए ठीक है, हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक काफ़ी हद तक उसको सुधार दें, लेकिन जो एक्सिस बैंक के नंबर से उनमें एक चीज़ तो दिख रही है कि इकोनॉमी में ब्रॉड बेस रिकवरी नहीं है। वरना एक्सिस भी छोटा बैंक तो नहीं है तो एक्सिस भी बहुत बड़ा बैंक। तो उसको अगर इतने ख़राब नंबर लेकर आ रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट को कहीं ना कहीं रिस्क लग रहा है। और इतने ख़राब नंबर्स के जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुबह कितनी बात हुई वैल्यूएशन कंफर्ट है, बहुत लोगों ने कहा वैल्यूएशन कंफर्ट है, पोजीशन में है, सब कुछ है, उसके बावजूद स्टॉक गिरा है। तो ये एक क्लियरली एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन पॉइंट्स को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इनका। लेकिन ये एक्सिस बैंक जिससे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक क्लियरली अब मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। देखिए निफ्टी को 24,900 बचाना होगा। अगर आपने 24,900 नहीं बचाया श्रेया तो 24,750 तक, उसके बाद कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है मार्केट पर। और आज अभी के लिए 24,900 बचा रहे हैं और ऊपरी लेवल पर 25,050 से लेकर 25,100 ये एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मेरी नज़र रहेगी बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब 56,000 बड़ा सपोर्ट है और अगर 56,000 के नीचे आप फिसले तो जोखिम बढ़ेगा। मैं भी लेवल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि आज बैंक निफ्टी में ओवर रिएक्शन है। आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए बहुत नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी जहां पे लग रहा था कि भारतीय बाजारों में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला और करीब 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया है। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 550 पॉइंट की गिरावट, और जो 56,500 का अहम सपोर्ट जोन था वो भी बैंक निफ्टी में टूटता हुआ नजर आया है। सेंसेक्स में भी करीब 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिला है। ये वीक भी काफ़ी नेगेटिव भारतीय बाजारों की तरफ से जाता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आप टेक्निकल व्यू भी देखोगे तो निफ्टी यदि 50,000 को फिर से रिगेन नहीं करता है तो फिर से सपोर्ट जोन करीब 24,750 24,800 वो आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी भी जो है 20 EMA का सपोर्ट जोन जो कि करीब 56,500 के लगभग था, वो जो है टूटता हुआ नज़र आया है। तो वहाँ से दिक्कतें अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुल मिला के बात यही है कि भारतीय बाज़ारों में एफआई की सेलिंग भी एक सबसे बड़ा रीज़न अभी तक बना हुआ है, कि जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। 25,050 25,100 अब जब तक फिर से रिगेन नहीं होगा तब तक ऊपर की तेज़ी आना नामुमकिन है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स 25,200 पे बैठे हुए थे वो अब सीधे 25,000 और 25,100 पे आके बैठ गए हैं।
यानी कि इससे सीधा सीधा अनुमान है कि भारतीय बाज़ारों में सेलिंग का प्रेशर फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि ऐसे ही रहा तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो भारतीय बाज़ारों को और भी निचले स्तरों तक धकेल सकती है। भारतीय बाज़ारों में अब जो पूरा ध्यान है वो रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक पर रहेगा, क्योंकि उनके नतीजे आने हैं और नतीजे यदि गलत आते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, वरना नतीजे यदि पॉजिटिव आते हैं रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक के, तो भारतीय बाज़ारों में दिक्कतें फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो नज़र अब भारतीय बाज़ारों के रिलायंस, HDFC और ICICI के नतीजों पर रहेगी, क्योंकि कल एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे। उन नतीजों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था और इसी वजह से करीब 4 से 4.5-5% तक की गिरावट एक्सिस बैंक दिखाता हुआ नजर आया, जिसका इम्पैक्ट भी आज पूरे बाजार पर पड़ता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के पॉइंट यही है कि Q1 के नतीजे भारतीय बाज़ारों में अच्छे नहीं आ रहे हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न है भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे। यदि Q1 के नतीजे पॉजिटिव आते हैं भारतीय बाज़ारों की तरफ से, तो फिर भारतीय बाज़ारों की दिक्कतें कम होती हुई नज़र आएगी और भारतीय बाज़ार अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएंगे, जो भारतीय बाज़ारों को फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे ओवरऑल देखो तो भारतीय बाज़ारों में इतनी गिरावट नहीं है जिसकी वजह से कोई चिंता या कोई क्रेज़ की स्थिति आए, ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।